हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स लेकर के आई हूँ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक से, बायोलॉजी के सेल टॉपिक से, जिसे हिंदी में कोशिका बोलते हैं। इसके कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स लेकर के आई हूँ मैं, जो बहुत कॉम्पिटिटिव, हर कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। तो शुरू करते हैं इस टॉपिक को। तो सेल जो है क्या है? सेल किसे कहते हैं? जितने भी टाइप की जो भी लिविंग बीइंग्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मैक्रो ऑर्गेनिजम्स, सूक्ष्म जीव या विशालतम जीव, सभी जो है सेल से मिलकर के बनते हैं। जिसमें भी जीवन है वो सभी सेल से अर्थात कोशिका से मिलकर के बनते हैं। ये एक स्ट्रक्चर है, प्लांट सेल का डायग्राम है ये। आप इसके स्ट्रक्चर को देखिए और इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट हैं। ऐसे ही हर स्ट्रक्चर जो है चेंज मिलेगा आपको। एनिमल सेल अलग मिलेगा आपको, थोड़ा बहुत चेंजेस सभी में मिलेंगे। ह्यूमन बीइंग में देखेंगे आप सेल तो वो भी डिफरेंट आपको दिखाई देगा। सेल से मिलकर के टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज से मिलकर के ऑर्गन्स बनते हैं और ऑर्गन से मिलकर के एक सिस्टम बनता है। तो ये प्लांट सेल का डायग्राम है। इसमें सबसे बाहर जो लेयर है वो सेल की जो आउटर लेयर है वो सेल वॉल होती है। सेल वॉल के अंदर सेल मेम्ब्रेन है। ये देखिए सेल मेम्ब्रेन। ये प्लांट सेल का डायग्राम है। इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, जबकि आपको एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं मिलेगा या ह्यूमन बीइंग में नहीं मिलेगा। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर के लिए होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, न्यूक्लियस जिसे कहते हैं सेल का, जिसमें जेनेटिक मटेरियल स्टोर होता है जो जीन्स के ट्रांसफर के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ये इसके अंदर न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है। ये प्लांट का स्ट्रक्चर है। इसके अंदर लार्ज वैक्यूल पाई जाती है और ये माइटोकॉन्ड्रिया है, जिन्हें पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। और ये सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस से बाहर जो जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है ये साइटोप्लाज्म है, जिसके अंदर ये ऑर्गन्स हैं इसके सेल के जो है। तो ये साइटोप्लाज्म है इसके अंदर बिखरा हुआ। तो सेल के स्ट्रक्चर के अंदर कौन कौन सी चीजें आपको मिलेंगी? इसमें उसके डिफरेंट ऑर्गेनेल्स आपको मिलेंगे, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, न्यूक्लियस, गोल्गी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, प्लास्टिड्स। अलग अलग स्ट्रक्चर में आपको थोड़ी बहुत आपको डिफरेंसेस नजर आएंगे। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अ सेल? सेल क्या है? स्मॉलेस्ट एंड एडवांस्ड यूनिट ऑफ लाइफ, स्मॉलेस्ट एंड बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, लार्जेस्ट एंड बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, लार्जेस्ट एंड एडवांस्ड यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेल क्या है? सेल जो है, मैंने आपको बोला कि कोई भी लिविंग बीइंग वो कोशिका से मिलकर के बनता है, सेल से मिलकर के बनता है। सेल से मिलकर के टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज से ऑर्गन और ऑर्गन से एक सिस्टम। तो सेल क्या हो गई? सबसे छोटी इकाई होगी, स्मॉलेस्ट, और जीवन की सबसे जरूरी, जीवन जीने के लिए सबसे जरूरी है, क्योंकि बिना सेल के कोई भी लिविंग बीइंग नहीं होगा। तो सेल किसे बोलेंगे हम? स्मॉलेस्ट एंड बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। बी इज द करेक्ट आंसर, राइट। सेकेंड क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ अ बॉडी? फंक्शनल यूनिट क्या है बॉडी की? माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, स्प्लीन और सेल। माइटोकॉन्ड्रिया किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया सेल का एक, ये सारे सेल के ऑर्गेनेल्स हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, क्योंकि एटीपी का प्रोडक्शन करते हैं ये, जो सेल द्वारा यूज किया जाने वाला मेन एनर्जी मॉलिक्यूल है, मुख्य ऊर्जा अणु है माइटोकॉन्ड्रिया। साइटोप्लाज्म, अभी मैंने आपको स्ट्रक्चर दिखाया था सेल का, तो उसके अंदर साइटोप्लाज्म आप बिखरा हुआ होता है, जो न्यूक्लियस को छोड़ करके जितने भी पदार्थ हैं सेल के, जो भी मटेरियल है सेल का, जो भी ऑर्गेनल उसके हैं,
उसमें वो होता है, और अर्ध तरल तरल का एक सब्सटेंस है, ये सेमी फ्लूइड टाइप का एक सब्सटेंस है साइटोप्लाज्म जो है, जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया और ऑर्गेनेल जो है सेल के होते हैं, जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर और न्यूक्लियस से बाहर होता है साइटोप्लाज्म। ठीक है। स्प्लीन को हिंदी में तिल्ली बोलते हैं, ये पेट में स्थित रहता है। ओल्ड ब्लड सेल्स को ये नष्ट करने का काम करता है और रोग निरोधक तंत्र का एक हिस्सा है ये। स्प्लीन जो है शरीर की सबसे बड़ी डक्टलेस ग्लैंड है। ये पूछा जाता है, ये सबसे बड़ी शरीर की जो है डक्टलेस ग्लैंड है। और सेल, अभी मैंने आपको बताया कि जितने भी लिविंग बीइंग है सभी सेल से मिलकर के बनते हैं। तो आंसर क्या हो गया, फंक्शनल यूनिट ऑफ अ बॉडी पूछ रखा है तो सेल होगी। ठीक है। सेल क्या है, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किसी भी लिविंग बीइंग की। तो डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ अ सेल। अभी मैंने आपको बताया था माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, लाइसोसोम और न्यूक्लियाई। लाइसोसोम क्या होते हैं, सुसाइडियल बैग होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ए इज द करेक्ट आंसर, माइटोकॉन्ड्रिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द सुसाइड बैग ऑफ अ सेल। आत्मघाती थैली, सुसाइड बैग सेल का किसे बोलते हैं। लाइसोसोम को क्या बोलते हैं, सुसाइड बैग ऑफ अ सेल बोलते हैं। आत्मघाती थैली इसको बोलते हैं। लाइसोसोम के अंदर 50 हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं। लाइसोसोम को जो खोजा था, इसकी जो डिस्कवरी की थी वो डी डवे ने की थी। इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं जो किसी भी सेल के अंदर अगर कुछ भी टूट फूट हो जाती है, कोई भी ऑर्गन टूट फूट कहीं भी कुछ भी ऐसा हो जाता है सेल के अंदर, तो ये उसको डाइजेस्ट करने का काम करते हैं क्योंकि इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। तो सुसाइड बैग ऑफ अ सेल किसे बोलेंगे, लाइसोसोम को सुसाइड बैग ऑफ अ सेल बोलते हैं। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज लाइसोसोम्स आर प्रोड्यूस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स। लाइसोसोम्स किसके द्वारा प्रोड्यूस्ड होते हैं, किस सेल के अंग के द्वारा, किस सेल ऑर्गेनेल्स के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स और डीएनए। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल हो गया। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप के होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स अटैच्ड होते हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी उसके अंदर प्रेजेंट होता है, किसके अंदर, सेल के अंदर, ये भी उसका एक अंग है, ऑर्गेनेल है। और डीएनए कहाँ होता है, सेल के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो लाइसोसोम्स किसके द्वारा प्रोड्यूस होते हैं, कौन से सेल के ऑर्गेनेल द्वारा प्रोड्यूस होते हैं। तो सी इज द करेक्ट आंसर, गोल्गी कॉम्प्लेक्स इज द करेक्ट आंसर। ये बैग लाइक ऑर्गेनेल होते हैं। ये साइटोप्लाज्म में जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बगल में सेल न्यूक्लियस के पास स्थित होते हैं। कहां पर होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बगल में, साइटोप्लाज्म में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बगल में सेल न्यूक्लियस के पास स्थित होते हैं। लाइसोसोम का जो फॉर्मेशन है वो उन पुट्टिकाओं के संलयन या फ्यूजन से होता है जो ट्रांस गोल्गी से निकलती हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा लाइसोसोम के एक एंजाइम्स का फॉर्मेशन होता है और चारों ओर की मेम्ब्रेन का निर्माण होता है गोल्जी बॉडी के द्वारा। ठीक है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी कॉम्प्लेक्स या गोल्गी बॉडी या गोल्गी एपरेटस इसी को कहा जाता है, इनके द्वारा क्या होता है, लाइसोसोम्स का निर्माण होता है। लेकिन यहां पर आपको पूछ रखा है, यहां पर इनके अलग अलग फंक्शन हो जाते हैं कि लाइसोसोम का जो फॉर्मेशन होता है वो ट्रांस गोल्गी से होता है। किससे होता है, फॉर्मेशन। मैंने आपको क्या बोला, आप वर्ड्स पे ध्यान दीजिए कि लाइसोसोम का फॉर्मेशन जो है उन पुट्टिकाओं के संलयन या फ्यूजन से होता है जो ट्रांस गोल्गी से निकलती हैं। क्लियर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा लाइसोसोम्स के एंजाइम्स का निर्माण होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करती हैं, जो उसके अंदर लाइसोसोम के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं
उसका फॉर्मेशन होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा। लेकिन जो चारों ओर की मेम्ब्रेन है उसका निर्माण गोल्जी बॉडी के द्वारा होता है। तो यहां पर पूछा गया आपको लाइजोसोम्स प्रोड्यूस होते हैं, तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो गया? सी, गोल्गी कॉम्प्लेक्स के द्वारा ये प्रोड्यूस होते हैं लाइजोसोम्स। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज which of the following cell organelle is responsible for transporting, modifying and packaging proteins and lipids? कौन सा ऑर्गेनेल है सेल का, ऐसा कौन सा अंग है जो रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रांसपोर्टिंग, मॉडिफाइंग और पैकेजिंग के प्रोटीन्स और लिपिड्स के लिए? माइटोकॉन्ड्रिया, ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को शॉर्ट में बोलते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स और DNA। कौन रिस्पॉन्सिबल होता है पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टिंग और मॉडिफाई करने के लिए प्रोटीन्स और लिपिड्स को? तो करेक्ट आंसर क्या है? गोल्गी कॉम्प्लेक्स इज द करेक्ट आंसर। सी इज द करेक्ट आंसर। ये रिस्पॉन्सिबल होता है गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो है ट्रांसपोर्टिंग, मॉडिफाइंग और पैकेजिंग के लिए प्रोटीन्स और लिपिड्स के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज विच ऑफ द फॉलोइंग सेल डजंट कंटेन अ सेल वॉल? बताइए कि किस में, जो नीचे लिखे हुए ये दिए हुए आपको ऑप्शंस, इसमें से सेल वॉल किस में नहीं होती है? प्लांट सेल, बैक्टीरिया, फंजाई और एनिमल सेल। प्लांट सेल में जो सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज और पेक्टिन की बनी हुई होती है। ये सब एक एक नंबर के क्वेश्चन में अलग अलग पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। प्लांट सेल में जो सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज और पेक्टिन की बनी हुई होती है। बैक्टीरिया या जीवाणु जिसे हिंदी में बोलते हैं, तो इसमें पेप्टिडोग्लाइकन की सेल वॉल बनी हुई होती है या म्यूकोपेप्टाइड या म्यूरिन की बनी हुई होती है। बैक्टीरिया में किस चीज़ की सेल वॉल होती है? पेप्टिडोग्लाइकन या म्यूकोपेप्टाइड या म्यूरिन की सेल वॉल बनी हुई होती है। और फंजाई में जो सेल वॉल होती है वो काइटिन नामक कंपाउंड की बनी हुई होती है। और एनिमल सेल एक ऐसा सेल है जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। तो यहां पूछा गया डजंट कंटेन, किस में नहीं होती है सेल वॉल? तो एनिमल सेल में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। तो डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 इज हु इज द फादर ऑफ सेल बायोलॉजी? सेल बायोलॉजी के फादर किसे बोलते हैं? जॉर्ज एन पेपिनोकोलू, जॉर्ज एमाइल पैलाडे, रॉबर्ट हुक और नन ऑफ द अबव। किसे बोलेंगे? रॉबर्ट हुक कौन है? रॉबर्ट हुक ने 1665 में डिस्कवर किया था सेल को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर पूछा गया है आपको फादर ऑफ सेल बायोलॉजी, तो फादर ऑफ सेल बायोलॉजी बोलेंगे जॉर्ज एमाइल पैलाडे को। बी इज द करेक्ट आंसर। जॉर्ज एमाइल पैलाडे जो हैं वो सेल बायोलॉजी के फादर हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 इज डीएनए इज स्टोर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल? डीएनए कहां पर स्टोर होता है? ये फॉलोइंग जो सेल ऑर्गेनल है उनमें सेल वॉल, आपको मैंने स्ट्रक्चर दिखाया। सेल वॉल आउटर लेयर होती है सेल की, सेल मेम्ब्रेन जो सेल वॉल के अंदर होता है, और न्यूक्लियस जो बीच में स्थित होता है सेल के, साइटोप्लाज्म जो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में सेमी फ्लूइड टाइप का जो मटेरियल पड़ा हुआ होता है उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो डीएनए कहाँ स्टोर होता है? डीएनए स्टोर होता है सेल के न्यूक्लियस में, केंद्रक में। ठीक है, डीएनए मीन्स डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये सेल के न्यूक्लियस में स्थित होता है। न्यूक्लियस जो है वो सेल डिवीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटीन, आरएनए और डीएनए होते हैं। ये जो है प्लांट्स में तो आरएनए की फॉर्म में होगा, लेकिन ह्यूमन बीइंग में या एनिमल्स में डीएनए की फॉर्म में इसमें जेनेटिक मटेरियल होगा डीएनए में। जो न्यूक्लियस का काम है वो सेल डिवीजन करना है, और ये हेरिडिटरी कैरेक्टर्स को जो है वंशानुगत लक्षणों को कंट्रोल करने का काम करता है। कौन? न्यूक्लियस। तो डीएनए कहां स्टोर होता है? न्यूक्लियस के अंदर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेल न्यूक्लियस इज नॉट प्रेजेंट? किसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है? यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, बोथ ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। तो न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट नहीं होता है प्रोकैरियोटिक सेल में। प्रोकैरियोटिक सेल प्रिमिटिव टाइप के सेल्स होते हैं, इसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है? ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। हिस्टोन प्रोटीन इसमें होता है,
और यूकेरियोटिक सेल में क्या होता है, डीएनए होता है, हिस्टोन प्रोटीन होता है, उससे हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए से बनी हुई क्रोमेटिन होती है इसमें, ठीक है, और ट्रू न्यूक्लियस में ये प्रेजेंट होते हैं यूकेरियोटिक सेल, जो हमारे अंदर भी पाया जाता है, प्लांट्स में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल जो है प्रिमिटिव टाइप के सेल्स होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। इसमें क्या होता है, ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है, केवल डीएनए के फ्रेगमेंट जो है क्रोमोसोम के रूप में पड़े हुए होते हैं। आप ध्यान दीजिएगा इस बात पे, इसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है, केवल डीएनए के फ्रेगमेंट क्रोमोसोम के रूप में पड़े हुए होते हैं। अतः इसमें केंद्रक जो है वो डेवलप्ड नहीं होता है। इसके एग्जाम्पल भी पूछे जाते हैं, आप इसके एग्जाम्पल में बैक्टीरिया आते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी आता है। तो बी इज द करेक्ट आंसर, प्रोकैरियोटिक सेल जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 11 इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स डजंट हैव अ सेल। कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसके पास सेल नहीं है, वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी। करेक्ट आंसर क्या है, वायरस जो है ये क्या होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं। वायरस पैरासाइट्स हैं, परजीवी हैं, जो किसी, जब तक ये बाहर हैं, ये बहुत माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, अति सूक्ष्म जीव हैं ये, जो केवल लिविंग बीइंग के अंदर ही क्या होते हैं, जीवित रह सकते हैं। जब किसी होस्ट की बॉडी में ये चले जाते हैं और अगर इनको सूटेबल कंडीशंस मिलती हैं तो ये रेप्लिकेट करते हैं बहुत तेजी के साथ में, मींस 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, इस टाइप से ये बढ़ते हैं नंबर में वायरसेस जो है। लेकिन जब ये होस्ट के बाहर होते हैं तो डेड होते हैं। तो वायरस क्या होगी, ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके पास सेल नहीं होता है, ठीक है। तो ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। हु प्रपोज्ड द सेल थ्योरी, थियोडर श्वान, वॉटसन एंड रॉबर्ट हुक, थियोडर श्वान, मैथीज, स्लाइडन एंड रॉबर्ट हुक, थियोडर श्वान, मैथीज, स्लाइडन एंड रुडोल्फ वर्च्यू, थियोडर श्वान, रुडोल्फ वर्च्यू एंड रॉबर्ट हुक। किसने सेल थ्योरी को प्रपोज किया था, सेल थ्योरी को प्रपोज किया था, आंसर सी इज द करेक्ट आंसर, थियोडर श्वान, मैथीज, स्लाइडन एंड रुडोल्फ वर्च्यू ने सेल थ्योरी को प्रपोज किया था। करेक्ट आंसर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। थियोडर श्वान, मैथीज, स्लाइडन एंड रुडोल्फ वर्च्यू ने सेल थ्योरी को प्रपोज किया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 इज विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इज फाउंड इन द ब्रेन। कौन सी सेल पाई जाती है ब्रेन में, न्यूरॉन, हेपेटोसाइट, नेफ्रॉन और एपिथेलियल सेल। एपिथेलियल सेल जो है एक प्रकार की सेल ही है जो बाहरी दुनिया से इन्फेक्शन के खिलाफ आपके शरीर के लिए एक सुरक्षात्मक परत बनाती है, एक सुरक्षात्मक प्रोटेक्टिव लेयर बनाने का काम करती है एपिथेलियल सेल, ठीक है। और नेफ्रॉन जो है किडनी की फंक्शनल यूनिट है, और हेपेटोसाइट लिवर के मुख्य टिश्यू का एक सेल है, मेन टिश्यू के लिवर का एक सेल है हेपेटोसाइट। और न्यूरॉन जो है ये नर्वस सिस्टम के जो प्रमुख भाग हैं, जैसे दिमाग, स्पाइनल कॉर्ड और पेरिफेरल गैंगुला होते हैं। तो न्यूरॉन अ काइंड ऑफ विद्युत कोशिका होती है, इलेक्ट्रिक सेल होती है टाइप की। ये क्या करती है, न्यूरॉन जो है ब्रेन की सेल है, इसका काम क्या है कि अगर आपके पैर में कोई कांटा चुभ गया तो आपको तुरंत मैसेज पहुंचाती है ना ब्रेन को। तो कुछ भी अगर पैर में ठोकर लग गई तो तुरंत आपको पता लग जाता है कि ठोकर लगी। कैसे पता लगता है, आपको न्यूरॉन की हेल्प से इस बात का पता लगता है कि आपको जो है ठोकर लगी है। Now question number 15 is which of the following is not a type of chromosomal aberration, duplication, translocation, mutation और inversion। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें, म्यूटेशंस जो हैं, कौन सा नहीं है क्रोमोसोमल टाइप का एब्रिएशन यहाँ पर पूछा है, तो म्यूटेशन वो टाइप नहीं है। म्यूटेशन के बाकी ये टाइप है डुप्लीकेशन, ट्रांसलोकेशन और इन्वर्जन। म्यूटेशन जो है जब किसी जीन के डीएनए में कोई स्थायी चेंज हो जाता है, सेल डिवीजन के समय किसी दोष के कारण ऐसा होता है, तो ये म्यूटेशन है। म्यूटेशन के टाइप हैं डुप्लीकेशन, ट्रांसलोकेशन और इन्वर्जन। तो 15th का आंसर हो गया आंसर नंबर सी। 16th क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स रिलीज इंसुलिन व्हेन ग्लूकोज लेवल्स एलिवेट इन द बॉडी। जब ग्लूकोज लेवल शरीर में बढ़ जाता है तो इसका आंसर क्या हो गया, करेक्ट आंसर बीटा सेल्स जो हैं
बीटा सेल्स क्या करते हैं? क्वेश्चन नंबर 16, सेल रिलीजेज इंसुलिन व्हेन ग्लूकोज लेवल्स एलिवेट इन द बॉडी। तो बीटा सेल इज द करेक्ट आंसर। इंसुलिन क्या है? पैंक्रियाज द्वारा सीक्रेट हार्मोन है। और अल्फा सेल्स क्या है? ये ग्लूकागॉन का स्राव करते हैं, सीक्रेशन करते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है आपको कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स रिलीज इंसुलिन। जब ग्लूकोज लेवल एलिवेट होता है बॉडी में तो इंसुलिन को कौन रिलीज करता है? तो बीटा सेल्स रिलीज करती हैं। बीटा सेल्स 16 का बी इज द करेक्ट आंसर। ये आंसर्स हैं पूरे। अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो मैंने ये आंसर्स जो हैं लिखे हैं आपके लिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर आपको स्लाइड पसंद आई हो, प्रेजेंटेशन पसंद आई हो तो आप इसको लाइक कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए हो तो उसको सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। अगर आपको इस टाइप की वीडियोस देखनी हो तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। प्रोटीन सिंथेसिस टेक्स प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल। प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ पर होता है? किस सेल ऑर्गेनल में होता है? सेल वॉल, राइबोसोम, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? सेल वॉल आउटर लेयर है, राइबोसोम्स में प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। राइबोसोम्स जो है वो कहाँ होते हैं? राइबोसोम्स सभी लिविंग सेल्स में होते हैं। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़े हुए होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। ये माइटोकॉन्ड्रिया में भी होते हैं, प्लास्टिड्स में भी होते हैं कुछ, और कुछ न्यूक्लियस में भी पाए जाते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, बट मेनली ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़े हुए होते हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। ठीक है, तो 14th का आंसर हो गया बी, राइबोसोम इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 14।